जी, आप सबसे पहले परिचय बताएं। नमस्ते, मैं रामलाल भारती, भाजपा मंडल सह महामंत्री, ग्राम सेवकपुर, पोस्ट रतनपुरा, जिला मऊ, थाना अदलपुर के मैं रहने वाला निवासी हूँ। क्या मामला आपके साथ हुआ है? सर, मामला एक है कि मेरा एक तकसीमी गांव है, ग्राम सेवकपुर, हमारे नाम से ज़मीन है। उसमें काफ़ी लंबा समय से दीवानी कचहरी में मामला चल रहा है। कुछ दबंगों द्वारा उस पर खड़ंजा और आरसीसी निर्माण के लिए कार्यक्रम लगा रहे हैं, बनवाने के लिए। उस पर सन 84 में उसी ज़मीन के लिए हमारे बाबा को हमारे विपक्षी लोगों ने मर्डर कर दिया। तब से मुकदमा चल रहा है। 302 का मुलजिम भी है। उसमें ब्लॉक प्रमुख बीडीसी मिलकर उसको खींचकर हमारे एमपी को मिलाकर और उसको बनवाने का काम कर रहे हैं। हमने कहा ब्लॉक प्रमुख से कि सर ऐसा है कि देख लीजिए, इसमें विवादित ज़मीन है। तो ब्लॉक प्रमुख ने कहा कि जहाँ तक है वहाँ तक बनाएंगे, जहाँ विवादित है हम छोड़ देंगे। हमारे प्रधान ने भी चाह के बनवाए तो हम तो कहे प्रधान जी ऐसा है कि विवादित है। प्रधान जी हमारे साइलेंट हो गए। प्रधान के बिना यूनिवर्सिटी के लिए कुछ उनको जानकारी नहीं, लोगों ने आकर बनवाने का काम किया है। ऊपर सुबह हम सोए थे, लोग आके लाठी डंडा लेकर महिलाओं सब बनवाने के लिए कार्यक्रम लगा दी। वहाँ ईटा पत्थर हैं। फिर अब मैंने मोदी जी का कार्यक्रम लग रहा है यहाँ पे नेवड़ी में, मैं वहीं पर गया था, क्षेत्र का निरीक्षण कर रहा था, देख रहा था कि कैसे क्या कर रहे हैं पार्टी के निर्देश से। तो तब तक पता घर से फ़ोन आया कि ये कहाँ है भाई रामलाल, ऐसा है कि घर पर झगड़ा हो गया है, जबरदस्ती रोड निर्माण कर रहे हैं। तो मैंने ब्लॉक प्रमुख को फ़ोन किया तो कह रहे हैं कि यार मेरा टेंडर पास हुआ तो क्या हम नहीं बनवाएंगे, ये कह रहे हैं। हम इस पर किसी की ज़मीन में बनवा देंगे यार, कम से कम उसको जांच पड़ताल कर लेना चाहिए। कैसी ज़मीन है, अगर कागज़ में नक्शा में हो तो उसको जांच करा कर आप ज़मीन रास्ता निर्माण बनवाएं। हम रोकने नहीं चाहते हैं। हम भी चाहते हैं कि नाली या खरंजा बने। हमसे अभी हमारे सरकार से भी निवेदन है कि नाली खरंजा बने, बस उस ज़मीन को जाँच कर लिया जाए कि ज़मीन कैसी है। तकसीमी गाँव है, हमारी नाम से ज़मीन है, दबंग द्वारा किया जा रहा है। और कृष्णा राजभर, सरिता राजभर ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि कृष्णा राजभर, इनके देख रेख में कार्य हो रहा है। चुनाव आचार संहिता लगा फिर भी दबंगी से कर रहे हैं। थाने चौकी में जा रहा हूँ, 100 नंबर पुलिस 2 बार गई है। तो साहब 2 दिन पहले बुलाए, फिर कहे कि ऐसा है कि कैसे बनवा रहे हो, विवादित ज़मीन है। तो कहे कि ब्लॉक प्रमुख बात हुई तो कहा कि ठीक है। ब्लॉक प्रमुख बोले कि हम वीडियो साहब को भेज के जाँच करा कर उसके बाद बनने लायक होगा तो बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। मैंने वीडियो साहब के गया कि तो सर कहे कि हम चुनाव में ड्यूटी में, वीडियो साहब भी नहीं मौके पर गए हैं। इसके बावजूद भी कृष्णा राजभर ज़बरदस्ती उसको बनवाने का काम कर रहे हैं। फिर वीडियो जो एसओ साहब की बोल आए, मैंने कहा कि सर देखिए आप बोले थे, रोके थे, उसके बावजूद भी जाके काम कर रहे हैं। एसओ साहब कह रहे हैं कि जाइए एसडीएम के, हम क्या कर सकते हैं। तो मैंने कहा सर आप तो रुकवा सकते हैं ना, चुनाव आचार संहिता को रोक दीजिए। कम से कम एसडीएम साहब आएंगे तो कोई भी आएगा जाँच पड़ताल उसके बाद बनवाइएगा। एसओ साहब का कैसे हमको भिजवा दिए। फिर चौकी पर हम लोग सुबह गए, पुलिस आई लेकर गई इन लोगों की, चलो आओ चौकी पर। हमारे भतीजे को मार दिया गया, उसमें सुबह में मार दिए लोग। उसके बाद चौकी पर दरोगा जी कहे कि ऐसा कि वीडियो जाएंगे, जांच कर लेंगे, उसके बाद बनेगा। फिर भी हम चले आए मऊ एसडीएम साहब की दरखास्त देने के लिए। फिर जाकर वहाँ काम हो रहा है, जाकर वो वही लोग कर रहे हैं। पुलिस रोकी है फिर भी वो कर रहे हैं। कैसे पुलिस रोक रही है, वो लोग कर रहे हैं। तो मैंने कृष्णा राजभर से फ़ोन किया कि भैया ऐसा है कि उसको रोकवा दीजिए। तो वो कर रहे हैं कि ऐसा कि टेंडर पास हुआ है, लेखपाल को बुलवा रहे हैं, तो वीडियो को बुलवा रहे हैं, ऐसी को कर रहे हैं और उन लोगों को बोल के काम करवा रहे हैं वहाँ पे। तो सर हमारे बताइए क्या मतलब है उसमें? हाँ, हम तो मोदी या योगी जी से, महाराज जी से हमको आना चाहते हैं कि पार्टी में रहने समय क्या मतलब है? हाँ, अपने समाज को लेकर मैं इकट्ठा करता हूँ, चलता हूँ, आपके पार्टी के लिए गाँव गली गली घूमता हूँ, अपने बिरादरियों से भी छट गया हूँ। ये बताइए हमारे बिरादरी में सराह कर भाजपा में जाकर रह रहा है, उससे क्या मतलब है कि पार्टी के जितने बड़ी नेता हैं वही चलाएंगे, वही वोट लोग देंगे? ठिका लिए हैं प्रमुख जी, ठिका लिए हैं। कम से कम तो उनको देखना चाहिए ना कैसा अन्याय है कि न्याय है। मैंने कहा कि प्रमुख जी जांच करा लीजिए। 15 बार उसके घर गए हैं प्रमुख जी के। प्रमुख जी ऐसा कि प्रधान जी के साथ मैं गया, प्रधान जी भी कहे प्रमुख जी विवादित ज़मीन है, ऐसा है कि अगर वहाँ रास्ता हो तो बनवा लीजिए, अगर रास्ता नहीं हो तो विवाद में मत पड़िए। हम प्रधान हैं, हम जानते हैं उस पर मर्डर हुआ है। उस कहने के बावजूद भी उन लोग नहीं मान रहे हैं। किस जाति से आप आते हैं? जी, किस जाति से आप आते हैं? हम हरिजन है। हरिजन है जी, रामलाल भारती मेरा नाम है। अच्छा, क्या लग रहा है कि चुनाव का समय है, तो अगर आपके साथ ऐसा अन्याय हो रहा है तो हरिजन वोट करेंगे कि नहीं करेंगे? सर ऐसा ही जब रहेगी, हरिजन सुरक्षित नहीं रहेंगे इस सरकार में तो क्या वोट करेंगे? अरविंद राजभर अगर हारेंगे तो उसका जिम्मेदार ब्लॉक प्रमुख होंगे। मैं कह रहा हूँ, दिन रात सुबह मिलकर, सुबह 7 बजे जाकर मैं फील्ड में रहता हूँ। पता कर लीजिए कि क्षेत्र में हर गली मोहल्ले में लोगों को जाके अपील करता हूँ, अपने समाज के लोगों को कि भैया ऐसी बात है, सरकार मोदी योगी का देखिए कितना अच्छा सरकार चल रही है, आप लोग आइए जुड़िए, जोड़ते हैं, सब करते हैं। उसके बावजूद भी मान लीजिए कि हमारा ही काम ना हो तो लोग हमारे क्या कहेंगे कि आप गए उस पार्टी में, अगर काम नहीं हो रहा है, आ रहे हैं हमको समझाने के लिए, कहीं नहीं काम कर पा रहे हैं, अब सही है फिर भी आपको दबंगई से काम आप लोग कर दिया जा रहा है।
आखिरकार बीजेपी कार्यकर्ता के साथ इस तरह काम हो रहा है तो फिर आगे कैसे? सर बहुत अन्याय इसमें हो रहा है, अन्याय हो रहा है। अन्याय पार्टी नेतृत्व में उसमें कोई उन लोगों का कोई दोष नहीं है। जो कार्यकर्ता यहाँ के वरिष्ठ हैं जो ठेका लिए हैं यही लोग कर रहे हैं। कौन ठेका लिया है? यही लोग लिया है ना, ब्लॉक प्रमुख हो गए हैं, किसी को ठेका दे दिए हैं। गांव के प्रधान को पता ही नहीं है कि हमारे गांव में क्या हो रहा है। प्रधान जी पूछ रहे हैं न लिया गया है न कुछ। प्रधान का मतलब क्या होता है? ये प्रधान से कोई पूछा ही नहीं रहा है। आगे कहीं से आकर काम करवाने लगेंगे, इसका क्या मतलब है? तो आज कहाँ आप गए थे? आज हम गए थे डीएम साहब के मिलने के लिए, दरखास्त बनी देने के लिए। फिर हमारे डीएम साहब से मुलाकात नहीं है, फ़ोन पर बात हुई है। मैंने कहा सर ऐसी बात है, इसको संज्ञान में लिया जाए। तो हमारी बात अभी सुनी नहीं गई है। मैं वहाँ पे डीएम साहब से मेरे फ़ोन से बात भी वार्ता हुई तो वो कह रहे हैं कि टेंडर पास हुआ है तो आप नहीं रोक सकते हैं। तो मैंने कहा कि सर ऐसा है कि किसी की ज़मीन में टेंडर पास कर देंगे नंबर में, यही कोई नियम है? संविधान यही है, संविधान को उल्लंघन करेंगे आप लोग? ऐसे करते हम देख के एसपी साहब के हैं और एसडीएम साहब के हैं और डीएम साहब के, सबको दरखास्त देकर अभी मैं आ रहा हूँ थाने पे। फिर गया पुलिस, अभी लोग काम कर रहे हैं, काम नहीं रुक रहा है। वहाँ मर्डर होने की संभावना है। फिर क्या कहना चाहते हैं आप? हम कहना चाहते हैं कि उसको न्याय जांच हो, काम तत्काल रुके, काम रुके, उसके बाद जांच हो। अगर लेखपाल तहसीलदार एसडीएम मौके पर जाएं और देखेंगे नक्शा नजरी में अगर रोड हो, नाली हो, रोड हो सरकारी, तो उसको बनवाने का काम करें। मैं नहीं रोकूंगा। अगर नहीं है तो उसको हाथ न लगाएं। मेरी ज़मीन है, नाम से मेरी ज़मीन है, तकसीमी मेरा गांव है सेवरपुर। नंबर है, देख लीजिए, मुकदमा न्यायालय में चल रहा है। 2008 में प्रधान हुए थे हमारे जनार्दन प्रधान, उसी ज़मीन का ये है, जज का सिग्नेचर है, जज साहब का। ये सर देख लीजिए, कमीशन हुआ है, इसी ज़मीन का ये कमीशन चल रहा है। न्यायालय में मुकदमा भी है। और सर एक बात और कहना चाहता हूँ। 2008 में हमारे यहाँ जनार्दन प्रधान नाऊ हैं, वही प्रधान हुए थे। उन्होंने 2008 में वही भी दबंगई से उसमें नाली बनवाए, पक्की नाली बन गई थी। मैंने एसडीएम साहब को दरखास्त दिया कि सर ऐसी बात है। एसडीएम साहब मौके पर आए, कागज पत्र देखे, खड़ा होकर नाली तोड़वाने का काम किया कि दीवारी ज़मीन है, नाम से तो क्यों बनवा रहे हो? तो 2008 से भी रुका था। फिर ये लोगों ने ब्लॉक प्रमुख की सह पर ये लोग काम कर रहे हैं। तो मैं ये महाराज जी से, प्रधानमंत्री जी से मैं निवेदन करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जितने कार्यकर्ता हैं, मैं निवेदन करता हूं कि भाई मेरी लाज बचाया जाए। मेरे समाज से जा रहा हूं, आप लोग का प्रचार कर रहा हूं, समाज से झुकने का मेरे काम ना। समाज में जाऊं तो लोग कहें कि नहीं भाई आप हैं। अब मैं जब समाज में मुँह दिखाने लायक हूँ, जाऊँगा तो लोग क्या कहेंगे कि बताइए आप बिरादरी से हट के गए हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, 2013 से जुड़े हैं, आपका काम नहीं हो। ब्लॉक प्रमुख वहीं से आपके घर में नाली निर्माण बनवाना रहे, उससे क्या मतलब है? कोई मतलब है? हम इस संज्ञान में प्रधान जी को मैंने बताया। प्रधान जी जब हुए, कहा कि प्रधान जी, मैंने जाकर उनको कहा कि ऐसा की दीवारी ज़मीन है, प्रधान जी आप हुए हैं, उसमें काम न करवाइएगा। प्रधान जी ने मौके पर गए, उन लोगों महिलाओं लोगों ने प्रधान जी को गाली देने का काम किए हैं आज।